है तो ज्ञेय भी जरूरी है। बिना ज्ञेय के किसका ज्ञान करेंगे? आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। उसके लिए उससे भिन्न अपरिचित भी कुछ अन्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान से अधिक और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। वह सर्वज्ञ होने से उसे सबका ज्ञान है। वह स्वयं ही ज्ञाता और स्वयं ही ज्ञेय है। वस्तुतः आत्मा नित्य शुद्ध माया मल से रहित निर्विकल्प निरंजन है। उसमें कभी कोई दोष नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय रूप है। जो साधक इन त्रिपुटी भेद को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह कृत्वाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। ये बात पकड़ने की है, इससे फिर दोहराओ। जो साधक इन त्रिपुटी भेद को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह कृत्वाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? करने का अभिमान जो रहता है उससे मुक्त। कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्तापन का अभिमान ही भोक्ता बनाता है और भोक्ता ही जन्म मरण के चक्र में भटकाता है। तो जो साधक, जो जिज्ञासु जान लेता है कि ये त्रिपुटियां कुछ भी नहीं है, केवल एक चेतन तत्व ही है, अथवा ये त्रिपुटियां दृश्य है और मैं इनसे अलग इनका दृष्टा हूँ, दृष्टा भाव आ जाएगा तो फिर आप में से वो कर्तापन का अभिमान शून्य हो जाएगा। कर्तापन का अभिमान कब तक है? जब तक कि तुमने अपने को चेतन आत्मा नहीं जाना है। चेतन आत्मा जान लोगे तो दृष्टापन का भाव आ गया कि मैं तो चेतन आत्मा दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं। अब उसकी दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही है। किसकी दृष्टि में? उसने अपने को चेतन आत्मा, अखंड आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा जान लिया। अब उसकी जहाँ भी दृष्टि जाती है, जिस पर भी दृष्टि जाती है, क्या देखता है? एक ब्रह्म को, एक चेतन को, एक परमात्मा को भी देखता है। इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि जहाँ भी आपकी दृष्टि जाती है, चाहे उधर दृष्टि जाए तो भी वही ब्रह्म है, इधर दृष्टि आए तो भी ब्रह्म है, इधर दृष्टि आए तो भी ब्रह्म है। तो इसको हमें हंसी मजाक में नहीं छोड़ने का है। इसी चीज को मन में धारण करना है, तभी कल्याण होगा। और अगर हमने खाली मुंह से बोल दिया कि सब ब्रह्म है और मन में वही राग द्वेष, अपना पराया भाव, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, दुखी सुखी भाव रहा, तो ये हमारा ब्रह्म ज्ञान वाणी का विलास मात्र होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर समय सजग रहो। यहाँ बैठे हो उतनी देर नहीं, सड़क से जा रहे हो और जिस पर भी दृष्टि जा रही, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई स्त्री है, कोई है, लेकिन जानो कि वो मैं ही हूँ, वह मैं हूँ। जहाँ भी दृष्टि जा रही है वो मैं ही हूँ। कैसे करना? कि जितनी दूर भी लहर जा रही है पानी ही, जितनी दूर भी जा रही है वो लहर पानी ही है। चाहे जिस रूप में वो लहर हो, बड़ी हो, छोटी हो, मोटी हो, लेकिन वो जल ही है। तो जिधर भी दृष्टि जाती है, चाहे वो साग बिक्री करने वाला हो, कि फल बेचने वाला हो, कि झाड़ू लगाने वाला हो, कि चाहे वो कोई भी हो, वो मैं ही हूँ। जब ऐसी तुम्हारी दृष्टि अखंड ब्रह्म की होगी तभी कल्याण होगा। और अगर ब्रह्म को तुमने मंदिर में बिठा रखा कि कहीं स्वर्ग वैकुंठ में बिठा रखा, तो ऐसे बचपनों के खेल से, बच्चों के जैसे खेल होते हैं गुड़े गुड़ियों का, इससे कल्याण नहीं होगा। आखिरकार विचारो, कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? ये बच्चों का खेल कब तक खेलते रहेंगे? अब तो थोड़ा सा समय बचा है, तो इन खेलों से मन को हटाकर उसमें मन जोड़ दो
जो ये सब खेल को देख रहा है। जो देख रहा है उसने मन को जोड़ो कि वह ही मैं हूँ। एक खेल होता है कठपुतली का, कभी कभी आते हैं, वो पर्दे के पीछे रहता है और वो पतला सा एक बाल की तरह जीना तार उन खिलौनों के हाथ में और पैरों में, गर्दन में, और वो पर्दे के पीछे रहता है। तो वो तार पतले पतले आंखों से ऐसे दिखेंगे नहीं दूर वालों को, और वो अंगुलियों को ऐसे ऐसे चलाकर, उसकी प्रैक्टिस है, तो वो लड़ाता भी है, चूमता भी है, चलाता भी है, चढ़ाई भी करता है, भाग दौड़ तुम्हें लगता है, पर वो चलाने वाला सूत्रधार है। तो ऐसे ही ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इनको चलाने वाला जो चेतन सूत्रधार आत्मा है, जिसके द्वारा ये सब जुड़े हुए कनेक्टेड हैं। जैसे सारे यंत्र बिजली से जुड़े हैं, जो बटन दबाते हैं वहाँ वो काम होने लग जाता है। तो इधर भी जो आँख का बटन दबाया वो अपना काम शुरू कर देती है, कान का बटन दबाया तो वो अपना काम शुरू कर देता है, जिह्वा का बटन दबाया वो अपना काम, पैरों का। तो ये सब जिनके द्वारा हो रहा है वो चेतन तत्व मैं हूँ। मेरी सत्ता पाकर ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई दूसरा अन्य नहीं। जो माया और माया के कार्य देह संघात के अहंकार से मुक्त है, वह चेतन आत्मा है, वह मैं हूँ। क्या क्या करता है वो? देह के अहंकार से भी अपने को अलग जानता कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये माया का है, 5 भूतों का है, 25 तत्वों का है। तो न मैं इसमें आकाश हूँ, न इसमें मैं वायु हूँ, न इसमें मैं तेज हूँ, न इसमें मैं जल हूँ, और न इसमें मैं पृथ्वी हूँ। इन 5 को तुम देख रहे हो, ये माया के 5 भूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो जब ये 5 तुम देख रहे हो तो ये बन गए दृश्य और तुम हो गए उनके दृष्टा। तो जब तुम ये 5 नहीं तो 5 से बना ये शरीर भी तुम। अरे जब तुम ईंट नहीं हो, सीमेंट नहीं हो, लोहा नहीं हो, गिट्टी नहीं हो, ईटा नहीं हो, तो उनसे बना मकान फिर तुम कैसे हो सकते हो? इसलिए का कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है। पक्षी आकर रात को ठहरते, सुबह उड़कर चले जाते हैं। तो ये भी इसमें जीवात्मा रूपी पक्षी आता है अपने प्रारब्ध भोगने के लिए। प्रारब्ध भोग पूरा हुआ कि इस मकान को, इस वृक्ष को छोड़कर और चला जाता है। तो ये 5 महाभूतों के द्वारा बना हुआ आपका हमारा शरीर 25 क्रियाएं कर रहा है। आकाश इसमें अपनी 5 क्रियाएं जोड़ रहा है, वायु ने अपनी 5 क्रियाओं को इसमें जोड़ा है, तेज ने भी इसने 5 क्रियाओं को जोड़ा है, तो जल ने भी इसमें 5 क्रियाओं को जोड़ा है, और पृथ्वी ने भी 5 क्रियाओं को जोड़ा। तो 5 के सहयोग से ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कहो कि मॉल तैयार हो गया। एक एक बिल्डिंग, एक एक आकाश की सबसे ऊपर वाली है, उससे नीचे वायु का है, ये मॉल बना है, 5 मंजिल है इसमें, फिर बीच में तेज का है, फिर जल का, और फिर पृथ्वी का है। तो जिसको जो चीज चाहिए उस मॉल के उस मंजिल में चला जाता है। पृथ्वी की मटेरियल की जरूरत है तो ग्राउंड फ्लोर पर, जल से बनी वस्तुओं की जरूरत है तो सेकंड फ्लोर पर, उससे ऊपर तेज की चीज चाहिए तो 3rd माल पर, वायु की बनी चीजें चाहिए तो 4th माल पे, आकाश की बनी चीजें चाहिए तो 5th माल पर। ये 5 मंजिल वाला महल बना है और इसमें एक एक प्रकार का
सामान है। तो आकाश वाला क्या क्या चीजें सप्लाई कर रहा है इसमें? शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये 5 क्रियाएं आकाश मॉल के आकाश मंजिल पर हो रही है। और उससे नीचे वाले में प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अंकुचन, ये 5 क्रियाएं वायु मंजिल पर हो रही है। उससे नीचे वाले पे निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य, ये तेज के मंजिल पर काम चल रहा है। उससे नीचे आते हैं तो वहाँ पर लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, रक्त, ये 5 प्रकार की फंक्शन क्रियाएं जल मंजिल पर हो रहा है। और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें क्या क्या? ये बालों का बढ़ाना, और इसी प्रकार नाड़ी की क्रिया, त्वचा, मांस और हाड़, ये 5 इनकी क्रिया। तो इस प्रकार 5 महाभूतों के 25 तत्वों के द्वारा ये क्रियाएं हो रही है। तो इसमें जो अज्ञानी अहंकार कर लेता है कि मैं स्त्री या मैं पुरुष, मैं गोरा या मैं काला, या मैं जवान या मैं बूढ़ा, या मैं कर्ता या मैं भोक्ता, मैं सुखी दुखी, मैं काफी पुण्यात्मा, ये जो अभिमान करता है उसको बंधन लग जाता है। और जो ये जान लेता है कि ये 5 महाभूत मैं नहीं और 25 तत्वों से बना ये शरीर भी मैं नहीं, तो फिर वो इसमें अहंकार नहीं करेगा। क्या क्या अहंकार नहीं करेगा? जब ये मैं नहीं तो नाम भी मेरा, रूप भी मेरा, जाति भी मेरी, आश्रम भी मेरा, संबंधी भी मेरे, और अवस्था भी मेरी, और जन्म मरण भी मेरा। ये 7 अहंकार इसके खत्म हो जाते हैं। जो ये निश्चय कर लेता है कि ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, 5 महाभूतों के 25 तत्वों से बना ये दृश्य और मैं इसका, ये पक्का कर लिया जिसने अपने मन में, तो ये 7 चिंताएं उसको छू नहीं सकती है। क्योंकि 7 चिंताएं किससे जुड़ी है? शरीर से जुड़ी है, स्थूल शरीर से, और तुम स्थूल शरीर से अलग दृष्टा हो। इसी प्रकार जिसने ये जान लिया कि ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो उसमें ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की वृत्तियाँ, ये मैं नहीं और ये मेरी नहीं। क्यों? मन संकल्प विकल्प करता है तो भी जानते हो, नहीं करता है तो भी जानते हो।